दोस्तों इस बार का मार्च बड़ा अजीब रहा। आप लोगों ने देखा कि मार्च जब शुरू हुआ तो उस समय सर्दी थी, बीच में गर्मी आ गई, फिर से सर्दियां लौट रही हैं, अब बरसात शुरू हो गई है। बरसात का मौसम कुछ लोगों के लिए बड़ा अच्छा माना जा सकता है, जिनको खेती किसानी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिनकी फसलें खेतों में पक रही हैं उन किसानों से जाके पूछिए, उनकी तो हालत ख़राब है, रातों की नींद उड़ी हुई है। खैर, इसी महीने में आपने होली भी मनाई, ईद भी मनाई, बच्चों के एग्ज़ाम भी हुए, वर्ल्ड वार जैसी स्थिति भी बनते बनते रह गई। गैस शॉर्टेज तो फिलहाल अभी लोग झेल ही रहे हैं, पेट्रोल की शॉर्टेज भी लोग देख रहे हैं, ठंडी गर्मी वर्ल्ड कप सब कुछ देख लिया, और अभी ये महीना कुछ दिन बाकी है। देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में भी गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई हो नहीं पाई क्योंकि संविधान पीठ की व्यस्तता के कारण सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली है। अगले सप्ताह सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये मामला सूचीबद्ध हो सकता है। 72,825 वाले मैटर पर भी आपको पता ही है कि 24 तारीख को सुनवाई होनी है, और अभी 24 तारीख को क्या होना है नो वन नोज, कोई नहीं जानता। हालांकि बहुत अधिक उम्मीदें हैं ऐसे एस्पिरेंट की जिनकी उम्र 45 साल के आसपास है या उससे ज़्यादा भी हो चुकी है। कुछ लोग तो इस समय 54-55 साल के हैं, यानी कि अगर उनकी जॉब लगती भी है तो वो 5-6 साल नौकरी करेंगे, तो हो सकता है कि जॉब भी लग जाए और मार्च में ये फैसला भी आ जाए कि ऐसे लोगों को नौकरी भी मिल जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में दोस्तों हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के जो परिषदीय विद्यालय हैं उसमें चर्चित 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण विवाद को लेकर गुरुवार को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी ये टल गई। वजह थी कि बेंगलुरु वाटर सप्लाई से जुड़े एक पुराने औद्योगिक मामले के लिए गठित 9 जजों की संविधान पीठ ने संबंधित जजों की मौजूदगी के कारण इस मामले पर विचार नहीं किया है। सुनवाई टलने का कारण आप समझ सकते हैं कि जो बेंगलुरु वाटर सप्लाई वाला मामला था, अगर ये बीच में नहीं आता तो सुनवाई होती। फिलहाल आपको पता ही है कि दिसंबर 2020 का जो आदेश आया था, 7 दिसंबर 2020 को कोर्ट ने 13 याचिकाओं, इसमें 11 आरक्षित वर्ग थे और 2 सामान्य वर्ग थे, पर सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर का निर्णय दिया था। तो कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पूरी भर्ती प्रक्रिया अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन रहेगी। तो इसमें भी अब फिलहाल याची लाभ की ओर ही ये भर्ती जाती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। 72,825 शिक्षक भर्ती वाले मैटर पर भी दोस्तों सुनवाई होनी है, और ये मामला आपको पता ही है काफ़ी पुराना मामला है, और अब इस पर जो सुनवाई है ये आपकी 24 मार्च को सुनवाई होनी है। अब देखना ये कि ये भी सुनवाई हो पाती है या नहीं, क्योंकि जो फ़िलहाल अभी स्थितियां बन रही हैं, हालांकि प्रतीत तो हो रहा है कि सुनवाई होगी, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लंबे समय से जो अभ्यर्थी थे वो प्रतीक्षारत थे, 69,000 वाले भी, लेकिन उनकी भी सुनवाई टल गई है। तो कहते हैं ना कि जब तक सब कुछ हो न जाए तब तक उस पर बहुत अधिक जो है मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो 72,825 मामले में आपको पता ही है कि जितने भी लोगों की याचिकाएं गई हैं उसमें जो याची कामन है 2017 तक और फिर 2025 तक, 16 दिसंबर 2025 तक, और अब गूगल लिस्ट भी यहाँ पर ले ली गई है। देखना होगा कि कितने लोगों को नियुक्ति मिल पाती है, मिल भी पाती है अभी नहीं या नहीं मिल पाती है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कोर्ट का डिसीजन क्या होता है, क्योंकि एक तरीके से कोर्ट ही दया के आधार पर इन याचियों को नौकरी देने के बारे में विचार कर रही है। बाकी तो कोई मुद्दा यहाँ पर इतना हाईलाइटेड नहीं था जिस पर बहुत अधिक भरोसा किया जा सके। यूपीटीटी का विज्ञापन जो जारी हुआ है दोस्तों 2026 वाला, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो विवरणिका है यानी कि ब्रोश्योर है, इसमें आप जाएंगे तो 6.3 वाला जो पोर्शन है उस पर जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल विवाद है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 6.3 पेज नंबर 6 पर है। इसमें ये लिखा गया है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक की उपाधि दैट इज बीएड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर ठीक है, अगर इनके लिए विचार किया जाता है तो प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो मुझे लग रहा है ना कि पुराना वाला जो इनका नोटिफिकेशन था उसी में संशोधन करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इस पॉइंट को या तो हटाना भूल गए हैं या हो सकता है कुछ इसमें उन शिक्षकों के बारे में बात की जा रही हो जो मतलब ऑलरेडी बीएड के आधार पर हैं और जिनकी टीईटी नहीं हो पाई है। ऐसे शिक्षक जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि टेट पास करना मस्ट है, अगर टेट पास नहीं करते हैं तो उनकी जॉब जा सकती है।
तो हो सकता है उनके लिए दिया गया हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरेंस क्या हो सकता है, देखते हैं कि शिक्षा आयोग इसके बारे में क्या स्पष्टीकरण देता है, इस पॉइंट को यहाँ से हटाता है या फिर इस पर कोई स्पष्टीकरण लगाता है। फिलहाल अभी जो आवेदन हैं ये शुरू नहीं हुए हैं। आपको पता ही है कि इस बार OTR भी करना पड़ेगा और फिलहाल इसमें जो आवेदन की प्रक्रिया है जल्दी शुरू होने वाली है। नोटिफिकेशन आपका 20 मार्च को आया था, 27 मार्च से आवेदन शुरू होंगे और 26 मार्च तक आवेदन चलेंगे। तो इसको लेकर भी काफ़ी हल्ला मच रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विज्ञापन को वापस लेने की बात की जा रही है, गलतियाँ हो गई हैं, हो सकता है कुछ भी हुआ हो, लेकिन आगे चलकर इस पर क्लियरेंस जरूर जारी करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। UPTT के आवेदन से 3 लाख डीएलएड प्रशिक्षु बाहर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मुख्य बात जो है वो ये है कि अभी तक ऐसे एस्पिरेंट जो मान लेते हैं डीएलएड कर रहे हैं और उनका पहला सेमेस्टर है, तो उनको भी उम्मीद थी कि हम जो है टेट दे पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो लोग या तो पास कर चुके हैं या फिर अंतिम वर्ष में हैं, मैंने कल आपको बताया था कि अंतिम वर्ष वाले ही इसमें केवल आवेदन कर पाएंगे या फिर वो मतलब पास आउट हों। तो इस आधार पर यहाँ पर ये न्यूज आई है कि 3 लाख डीएलएड प्रशिक्षु बाहर हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आगे भी अगर टीटी अगर अपने नियमित समय पर हो, क्योंकि हर साल टीटी कराने के बारे में बात कही गई थी, हालांकि इस बार 2022 के बाद टीटी हो रही है। तो ऐसे जो एस्पिरेंट हैं जिनका अभी जो है फाइनल में जो नहीं है या जो पास आउट नहीं है, वो भी आवेदन नहीं कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। 8 जनपदों में 210 केंद्रों पर आज APO की परीक्षा होनी है और ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह की पाली 9:30 बजे से है और इसके बाद की जो पाली होगी उसको आपको पता ही है 2:30 बजे से स्टार्ट होगी। नौकरी मिलने पर नहीं छूटेगी PhD, पार्ट टाइम में बदल सकेंगे शोधार्थी। तो अभी तक क्या होता था कि मान लेते हैं कि कोई एस्पिरेंट PhD कर रहा है तो होता ये था कि अगर मान लेते हैं बीच में उसका कहीं चयन हो जाता है गवर्नमेंट जॉब में, वो चले जाते थे, PhD उनकी रह जाती थी। लेकिन अब अगर आप BHU से कर रहे हैं तो आप अपनी जो रेगुलर PhD है उसको पार्ट टाइम में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये छूट अब मिलेगी, यानी कि PhD आपकी पूरी हो जाएगी। तो इसके बारे में अभी हालांकि गाइडलाइंस जारी नहीं हुई हैं, लेकिन एक बैठक होने वाली है, बैठक के बाद ये गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। PCS मुख्य परीक्षा 2025 में 91 और अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो इससे तो खास आपको हमको फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ, इन 91 लोगों को फ़र्क पड़ता है जिनके 410 लोगों के जो बाहर किए गए थे, जो 410 आवेदन जो रद्द हुए थे, उनमें 91 लोगों ने जब अपना प्रत्यावेदन दिया है तो उनको पात्र पाया गया है और अब इनको मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। परिवहन निगम करेगा 2584 महिला परिचारकों की भर्ती। तो एलिजिबिलिटी रहेगी इंटरमीडिएट प्लस CCC। रोजगार मेला लगेगा 25 मार्च को सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और इसके अलावा बांदा, प्रयागराज में। 28 मार्च को गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या और वाराणसी में। 30 मार्च को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन, आजमगढ़ में तथा 1 अप्रैल को नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ और गोरखपुर में मेले लगाए जाएंगे। तो वहीं पर ये जॉब मिलेगी। संविदा आधारित जॉब है और जो लोग CCC प्लस इंटरमीडिएट हैं वो लोग इसमें आवेदन कर पाएंगी, जो महिलाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो पारिश्रमिक होगा वो ₹2.16 प्रति किलोमीटर के हिसाब से पारिश्रमिक मिलेगा। 22 दिन ड्यूटी रहेगी। 5000 किलोमीटर की यात्रा कर लिया तो ₹3000 प्रोत्साहन के रूप में और भी मिलेगा। EPF मुफ्त यात्रा पास और रात्रि भत्ता भी दिया जाएगा। तो जो महिलाएं इसमें इंटरेस्टेड हैं तो सी कैन अप्लाई। एंड BPSC 71वीं मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया दोस्तों, और ये परीक्षा 25 से 30 अप्रैल तक करवाई जाएगी। तो परीक्षा जो है ये 25 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक, 26 अप्रैल को छोड़कर पटना मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। तो जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन 25 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सामान्य हिंदी और दोपहर 2 से 5 बजे तक निबंध की परीक्षा होगी। इसके बाद 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सामान्य अध्ययन का पहला पेपर। 28 अप्रैल को इसी समय सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर आयोजित किया जाएगा। 29 अप्रैल को 2 पालियों में परीक्षा करवाई जाएगी। और 4 वर्षीय BSc कोर्स वाले भी अब कर सकेंगे M.Ed। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIIT ने महत्वपूर्ण पहल की है, जिसके तहत अब 4 वर्षीय BSc कोर्स करने वाले छात्र छात्राएं भी M.Tech में प्रवेश ले सकते हैं।
और बिहार में भी मौसम बारिश से फ़िलहाल तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस समय घना कोहरा, मतलब मार्च के अंत में जब फसलों के पकने का समय होता है तो मौसम में मतलब गर्माहट लगभग बहुत ज़्यादा रहती है और जो सर्दी होती है बिल्कुल समाप्ति की ओर रहती है। लेकिन इस समय स्थितियाँ काफ़ी बदली हुई हैं। पटना में तो बारिश से लगभग 9 डिग्री तक पारा जो है वो गिर गया है। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। लाइक और शेयर कर दीजिएगा।